सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है माँ। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, बचपन से लेकर बड़े होने तक मुख्य रूप में बच्चों का ध्यान कौन रखता है। तो बच्चों, हमारे बचपन से लेकर हमारे बड़े होने तक हमारा मुख्य रूप से ध्यान कौन रखता है, हमारी माँ रखती है। जैसा कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो माँ हमें हमेशा अपने गोदी में रखती है, फिर हमारी पढ़ाई में हमारी मदद करती है और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं हमारे लिए खाना बनाती है। फिर अगला प्रश्न है, माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती है। तो हम देख सकते हैं कि माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती है। हमसे बहुत प्यार करती है, हमारी छोटी सी छोटी जरूरतों को पूरा करती है और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे लिए खाना बनाती है, हमारा ध्यान रखती है। अगला प्रश्न है, बूढ़ी होने पर क्या बच्चों को भी अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए। तो हाँ बच्चों, जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो आप लोग को भी क्या करना है, अपने माँ बाप का ध्यान रखना है। अब जैसे अभी आप लोग छोटे हो तो आप अभी उनका ध्यान नहीं रख सकते, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, अच्छा कमाने लगोगे, तब आपको क्या करना है, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी है, उनका ध्यान रखना है। जिस प्रकार से उन्होंने आपका ध्यान रखा है वैसे ही आपको उनका ध्यान रखना है। तो जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो बच्चा है अब वो बड़ा हो गया और जो माँ है वो बूढ़ी हो गई है, कमजोर हो गई है, तो अब वो अपनी माँ का ध्यान रख रहा है। अब अगला प्रश्न है, क्या आप अपनी माँ को धन्यवाद या थैंक यू बोलते हैं। तो बच्चों, आप लोग को बताना है कि क्या आप लोग कभी अपनी माँ को धन्यवाद कहते हैं या थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने आपके लिए इतना सब कुछ किया है, इतना ध्यान रखा है आपका। अगला प्रश्न है, क्या आप अपनी माँ से प्यार करते हैं। तो बच्चों, आप लोग को बताना है कि आप लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं और कितना प्यार करते हैं। तो वैसे तो हर बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। इसी के साथ हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। मानव हमें बनाया माँ ने, जीना हमें सिखाया माँ ने, अपने तन मन से प्राणों से सारा जगत बनाया माँ ने। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं बच्चों, कि जो मानव यानी जो मनुष्य है वो किसने बनाया है, माँ ने बनाया है। हमें मानव किसने बनाया है, माँ ने बनाया है। जीना किसने सिखाया है, हमें माँ ने सिखाया है। अपने तन मन से प्राणों से सारा जगत क्या बनाया है, माँ ने ही बनाया है। यानी माँ से ही हम बनते हैं बच्चों, माँ से ही हम इस संसार में आते हैं, माँ से ही हम अच्छे इंसान बनते हैं, माँ से ही हम जीना सीखते हैं। वह जननी है वह निर्माता, वह दुख हरनी है सुखदाता, माँ का आंचल बहुत दिव्य है, बरसों दूध पिलाया माँ ने। तो इन पंक्तियों में जो कवि है वो माँ के लिए क्या कह रहे हैं कि वो क्या है, जननी है, वो क्या है, निर्माता है, दुख हरनी है यानी कि हमारे सभी दुखों को हरने वाली है, सुखदाता है, हमें सुख देती है, और माँ का आंचल क्या होता है, बहुत दिव्य होता है, और बरसों दूध पिलाया माँ ने। तो माँ हमें बचपन से क्या करती है बच्चों, दूध पिलाती है। हंसकर कष्ट अकेले सहती, नहीं किसी से वह कुछ कहती, पाला पोसा स्नेह हमें दे, सदा खिलाकर खाया माँ ने। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं बच्चों, हमारी जो माँ है वो हंसकर क्या करती है, अकेले ही कष्टों को सह लेती है, यानी कि अपने दुख को वो हमें नहीं दिखाती है, नहीं किसी से वह कुछ कहती, वो किसी से भी अपना दुख नहीं बांटती है, वो केवल अपने तक ही अपना दुख रखती है। और पाला पोसा स्नेह हमें दे, यानी कि माँ हमें प्यार से स्नेह से पालती है, पोसती है, और सदा खिलाकर खाया माँ ने, यानी कि पहले जो माँ है वो हमें खिलाती है, फिर वो खुद खाती है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने माँ के बारे में हमें बताया है कि जो माँ होती है वो कितनी अच्छी होती है, जननी होती है, उसी से हमें जीवन मिलता है। तो हमें माँ का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।